फ्रेंड्स, आज हम सरस्वती कोचिंग के माध्यम से आज हम आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। और देखते हैं इंग्लिश में हर एक कोई का डर होता है, वो चाहे आपका हो, चाहे आपका पड़ोसी का हो, चाहे आपका दोस्त का हो, चाहे आपका फ्रेंड्स हो, हर एक कोई का प्रॉब्लम होता है। और इसलिए नहीं कि ये बहुत हार्ड होता है, इसलिए बल्कि हार्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग इसको एक लैंग्वेज की तरह नहीं, एक सब्जेक्ट की तरह मानते हैं। जैसे देखते हैं इंग्लिश हम इसको कभी भी सब्जेक्ट मानकर पढ़ते हैं, हर एक कोई, वो चाहे आप हो चाहे हम हो। इसीलिए हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर जब जब हम इसको सब्जेक्ट मानेंगे, ये जब जब हमको क्रिएट करेगा, जब जब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ना कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, LANG। इंग्लिश से क्या है? एक लैंग्वेज है, ना कि एक सब्जेक्ट। और हम इसे एक लैंग्वेज की तरह समझेंगे तो बहुत हमको आसान देगा। अब बहुत इतना कि आपको दुनिया में कोई इससे आसान कोई सब्जेक्ट बना ही नहीं। सबसे ज़्यादा आसान कोई है तो एक इंग्लिश है, इसके अलावा कोई आसान हो ही नहीं सकता है। हम क्या करते हैं, वो आप हो चाहे हम हो, सिर्फ इसको हम एक सब्जेक्ट मान के पढ़ते हैं। देखते हैं आखिर इंग्लिश बना किससे है और कैसे बनता है और कैसे हमको पढ़ना चाहिए। दूसरा नंबर देखिए, ये बनता है लेटर से, लेटर, और इसमें साउंड होते निकलता है, साउंड। ये आप भी जानते हैं, चाहे हम भी जानते हैं, सब कोई जानता है कि इंग्लिश एक लेटर है, एक वर्ड है। तो इस 26 लेटर से मिलकर बना है। कितना? 26 लेटर से। दूसरा, इस जो 26 लेटर है वो आप भी जानते हैं, ABCDEFG वगैरह वगैरह 26 तक। इसके बाद ये जो 26 लेटर है, इस 26 लेटर से साउंड निकलता है कितना? 44। कितना? 44। आज 26 लेटर है, सवाल उठता है कि 44 साउंड कहाँ से निकल गया? लेटर तो 26 है, साउंड निकल रहा है 44। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि कोई भी लेटर का, जब 26 लेटर है, एक लेटर का कभी कभी कोई भी दो भी मीनिंग वर्ड निकलता है, दो भी अर्थ निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, सर्कल, सर्कल। दूसरे का लिखते हैं कैट, कैट। अब इसी सर्कल को देखते हैं, इसको हम SC को पढ़ते हैं स, और इस C को पढ़ते हैं क। क्योंकि इसीलिए एक 26 लेटर से हमको साउंड निकलता है 44 का, क्योंकि इस C एक क का भी अर्थ दे रहा है, ये C एक स का भी अर्थ दे रहा है। क्योंकि इसी तरह 26 लेटर के माध्यम से हमें 44 गो साउंड निकलता है। कहो 26 गो लेटर से हमको 44 गो साउंड निकलता है। इसी तरह 26 लेटर से बना है क्या? इंग्लिश। इंग्लिश 26 लेटर को मिलाकर। दूसरा देखते हैं आगे, एक लेटर, एक लेटर, कोई भी चीज को हम एक लेटर नहीं कह सकते हैं। कोई भी लेटर को हम लेटर नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज ऐसा लिख दें, हम इसको एक प्रिंटेड तो है, बट इसको हम लेटर नहीं कह सकते हैं, इसको वर्ड नहीं कह सकते हैं। और इसे हम अब इसको लिखें, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ए। इससे कुछ साउंड निकल रहा है। और जब हम ए लिखे हैं, इससे कुछ भी साउंड नहीं निकल रहा है। जैसे हम लिखे A B, ये B क्या है? भले प्रिंटेड है, बट इससे कुछ साउंड निकल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इससे साउंड नहीं निकल रहा है। बाकी ये लिखा है प्रिंटेड तो है, बट इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, साउंड नहीं निकल रहा है। तो इसी तरह ऐसे मिलकर बनता है क्या? लेटर से मिलकर बनता है, लेटर से मिलकर बना होता है क्या? वर्ड। वर्ड, ये लेटर से मिलकर बनता है वर्ड, और वर्ड से मिलकर बनता है क्या? सेंटेंस। सेंटेंस। लेटर शुरू 26 गो लेटर है, 26 लेटर मिलकर बनाता है एक वर्ड, और वर्ड मिलाकर बनाता है क्या? सेंटेंस। और उसी सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं खूब अच्छी तरह से। चलिए लाइन बाई लाइन थोड़ा सा अच्छा से देखते हैं। हम स्टार्ट कहाँ से करें? ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ और कुछ भी नहीं, शुरू से देखते हैं। जैसे हम इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं 3 माध्यम से, इंग्लिश को पढ़ने वाले 3 माध्यम। अब कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर लीजिए, चाहे SSC हो, चाहे कैट हो, चाहे UPSC हो, चाहे कोई भी एयरफोर्स हो, नेवी हो, आपको इंग्लिश को 3 भाग में और 3 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। आपको इंग्लिश को 3 पार्ट में पढ़ने का। पहला ग्रामर, दूसरा का वोकैब, तीसरा का कॉम्प्रिहेंशन। पहले का ग्रामर, दूसरा का वोकैब, तीसरा का कॉम्प्रिहेंशन हमको पढ़ना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि ग्रामर में हमारा सारा कुछ ग्रामर आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है, टेंस आ जाता है, नरेशन आ जाता है, क्वेश्चन टैग आ जाता है, ऐसा कुछ। वोकैब एक याद करने वाला पोर्शन है जिसमें हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, एंटोनियम ऐसा, इडियम्स आएगा, फ्रेजेस आएगा, सारा कुछ। और कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक पैराग्राफ हो उसको हॉल करना है, एक पिकी वारियस एक सेंटेंस हो उसको अरेंजमेंट करने के लिए, इसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। जैसे ग्रामर में हमको क्या क्या पढ़ना है, ग्रामर में पहले का नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आगे देखते हैं कंजक्शन, दूसरा का एडवर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऑक्सिलरी वर्ब, टेंस, कंडीशनल सेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल। अब इसमें हम एक मॉडल छोड़े हैं, मॉडल्स भी इसके साथ हम वर्ब के साथ पढ़ लेंगे। अच्छा, अलग से मॉडल्स के हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रामर का ये इतना पोर्शन है, कितना 15 1 1 1 16 चैप्टर को पढ़ने से हमको सिर्फ एक पार्ट क्लियर होगा, क्योंकि इंग्लिश को हमको 3 पार्ट में क्लियर कर रहा है, एक ग्रामर, एक वोकैब, एक कॉम्प्रिहेंशन। अब इतना माध्यम से सिर्फ खाली एक ग्रामर का पोर्शन तय करेंगे, सिर्फ ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट होगा। उससे इस पूरे ग्रामर का 16 चैप्टर पढ़ने से मात्र हमको 7 से 8 क्वेश्चन पकड़ाएगा, इसके अलावा कोई नहीं पकड़ेगा। 7 से 8, ये 15 या 16 चैप्टर पढ़ने के बावजूद। इसके बाद जब 7 से 8 क्वेश्चन पढ़ेगा तो बाकी भी तो होता है, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में कभी 25 गो आता है, कभी 20 गो आता है, कभी 20 गो 25 गो आता है, मैक्सिमम 25 गो आता है। मतलब कि हम तो ग्रामर से 7 भी 8 क्वेश्चन पढ़े। बाकी क्या होता है, बाकी आपका वोकैब ले लेगा 7 से 8, और 5 नंबर का आपका ये फिक्स होता है कॉम्प्रिहेंशन, PRE कॉम्प्रिहेंशन। ये 5 नंबर ये अपने लिए फिक्स रखेगा कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि 5 नंबर का फिक्स आता है। इसका क्लोज टेस्ट, इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज टेस्ट, CLOSE, क्लोज टेस्ट। इसको क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं, कोई आदमी इसको क्लोज टेस्ट बोलता है, कोई आदमी इसको कॉम्प्रिहेंशन भी बोलता है। अब देखें, इतना हमने को ग्रामर का पार्ट पढ़ लिया कि कितना है, क्या क्या इसमें हम लोगों का पढ़ना है। आगे देखते हैं, आगे दूसरा का आता है वोकैब। आखिर वोकैब में हम लोगों का क्या क्या पढ़ना है। पहले का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे अनेक शब्दों का एक शब्द, हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इडियम और फ्रेजेस, जिसे हम मुहावरा भी कहते हैं, हमने के हिंदी में पढ़ लिया मुहावरा, इससे हम इंग्लिश में कहते हैं इडियम्स और फ्रेजेस। तीसरा का होता है एंटोनियम्स, उल्टा शब्द, जिसे हम उल्टा शब्द कहते हैं, एंटोनियम्स। सिनोनियम्स, शाब्दिक अर्थ, सिनोनियम्स। एक बाद फ्रेजल वर्ब, इसके बाद फ्रेजल वर्ब पढ़ना पड़ता है। तीसरा में आइए, इसके बाद क्या पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन, जो हम आपको अभी बता रहे थे, कॉम्प्रिहेंशन जो 5 नंबर का फिक्स होता है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें होता है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, PQRS। कोई आपको 5 सेंटेंस होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 सॉरी जिसमें 4 सेंटेंस होगा। मैंने 1 नंबर में 1 सेंटेंस है, 2 में ए है, 3 में ए है, 4 में है। अब इसको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। इसको क्या करना है, हमको अरेंजमेंट करना है। मान लीजिए कि पहला सेंटेंस कौन आएगा, कोई सेंटेंस इसमें पढ़े, दूसरा का सेंटेंस पढ़े, तीसरा का ही पढ़े, चौथा ए भी पढ़े। अब इसको हमको अरेंजमेंट करना है कि पहले कौन स्थान पाएगा, दूसरा का कौन स्थान पाएगा, तीसरा के नंबर पर कौन स्थान पाएगा, ये हमको अरेंजमेंट करना है, इसको ठीक करना है कि ये लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, ये जहां तहां है, इसको हमको लॉजिकल ऑर्डर में करना है। इसीलिए बोला जाता है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। इसको इंग्लिश में हम लोग आदमी PQRS के नाम से भी जानता है, PQRS का। दूसरा का देखते हैं क्लोज टेस्ट, इसको हम आगे भी बताए थे क्लोज टेस्ट, इसको हम कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। तीसरा का क्लोज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन भी यही इसी का ही कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। और तीसरा का देखिए चौथा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली है जो गलती है, टी होगा, टी हो, टी इसको टी मानेंगे, INCORWT, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें क्या होता है कि कोई गलत वर्ड होता है, गलत मीनिंग, उसको हमको ठीक करना पड़ता है। ये भी एक कॉम्प्रिहेंशन में चल जाता है,
ये भी एक क्या होता है, कंप्रीहेंशन में चल जाता है, इसीलिए हमको इसी कंप्रीहेंशन में इसको भी कंप्रीहेंशन में पढ़ना पड़ता है। अब चलते आगे हैं, देखते हैं आगे। आगे सबसे पहले पढ़े से पहले सबसे पहले हमने के पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाने का अति आवश्यकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये सब कोई जानता है कि कोई कहीं भी जाएगा तो सबसे पहले पूछा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मालूम है या नहीं मालूम है। सबसे पहले हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में यही पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से हमको 5 से 6 क्वेश्चन आराम से फिक्स हो जाता है, क्योंकि जब हम इसको क्लियर कर दें पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पूरा ग्रामर का पोर्शन 80% हमारा खत्म हो जाता है। 80%, मात्र 20% हमको बचता है, वो भी एक नरेशन, एक क्वेश्चन टैग, इसके कंडीशनल सेंटेंस की वजह से। नहीं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना पूरा 80% लेकर बैठा है खूब अच्छी तरह से। अब आगे देखते हैं आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या वाला है, ये क्या चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट्स मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स मतलब होता है हिस्सा और स्पीच मतलब होता है सेंटेंस। पार्ट्स मतलब हिस्सा और स्पीच मतलब सेंटेंस। मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको इसको पार्ट्स को और स्पीच मतलब सेंटेंस को पढ़ना है कि मतलब इसका कोई पार्ट्स है, उसी पार्ट्स को जानना है और सेंटेंस के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एग्जाम्पल एक लिखा है, रोहित इज ए प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज ए फ्रेंड। जैसे आपके पास एक सेंटेंस लिखा है, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड। अब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सारा कुछ इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा हुआ है। ये एक सेंटेंस है, ये एक क्या है, ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस है। और इसी में हमको ढूंढना है कि ये क्या क्या है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल रोहित का है एक नाउन, इज क्या है एक वर्ब, प्लेइंग क्या है एक वर्ब, क्रिकेट क्या है एक नाउन, विथ क्या है एक प्रीपोजिशन, हिज क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव, फ्रेंड क्या है एक नाउन। ये कैसे पता चला कि रोहित एक नाउन हो, इज एक वर्ब है, प्लेइंग एक वर्ब है, क्रिकेट एक नाउन है, विथ एक प्रीपोजिशन है, हिज एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, फ्रेंड एक नाउन। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि सारा कुछ ये जो भी इसमें किए गया है ये सब पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से। ये सारा कुछ आप जो भी पढ़े, नाउन भी हमको पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ना है, वर्ब इसी में है, नाउन इसी में है, प्रीपोजिशन यही में, पोजेसिव एडजेक्टिव इसी में है, नाउन इसी में। ये सारा कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से ही जानकारी मिलता है। इसी के लिए हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, अति आवश्यकता है। और देखते हैं इसको आगे क्या देखते हैं। जैसे सब कोई जान गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। अब आगे देखते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ हिस्सा होता है, ज्यादा कोई 8 पढ़ाता है, कोई 7 पढ़ाता है, सब कोई 8 भी पढ़ाता है, कोई 7 भी पढ़ाता है, बट हम देखते हैं हम इसमें 7 ही पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हम एक आदमी और बताता है, इसमें कोई भी आप पढ़े होंगे, डिटर्मिनेंट के नाम सुने होंगे, डिटर्मिनेंट। क्योंकि ये डिटर्मिनेंट एडजेक्टिव में भी हमको पढ़ना पड़ता है, तो क्यों हम इसको अलग से पढ़े, जो कि इतना आए, इतना कम थोड़ी ना है, बहुत हार्ड है। तो डिटर्मिनेंट हम इसी में एडजस्ट कर लेंगे, किस चीज में, एडजेक्टिव में एडजस्ट कर लेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा कितना होता है, 7। अगर एक सब कोई 8 भी पढ़ाता है, कोई 7, हम कितना, हम 7 पढ़ेंगे। क्योंकि एक डिटर्मिनेंट होता है, उसको नहीं हम एडजेक्टिव में एडजस्ट कर चल सकते हैं। देखिए पहले का क्या होता है, नाउन, दूसरा का प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्या पढ़ना है इसमें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हम इस 7 पार्ट के माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरी अच्छी तरह से खत्म कर सकते हैं। और जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा तो यकीन मानिए आपका पूरा 80% आपका ग्रामर खत्म,
80% ग्रामर खत्म, क्योंकि ये सारा कुछ यही रोक कर रखा है। सब जो भी ताकत है सिर्फ इसी में है, और इसके अलावा कुछ में ताकत नहीं है। आगे देखते हैं आखिर होता है क्या। बारी बारी भाई सबको एक एक लाइन बाई लाइन सबको समझते हैं अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं हर एक चीज को पहले पढ़ने से पहले, जानने से पहले, उसके बारे में उसके पास परिचय करना अति आवश्यकता है। हम सबके बारे में एक बार परिचय करते हैं, आखिर ये है क्या। अब मान लीजिए कि हम यहाँ से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दें नाउन। नाउन अब कहें कि ये नाउन दो प्रकार होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और हम पढ़ाना स्टार्ट कर दें, हम आपको रूल लिखाने लगे, और हम आपको यहाँ पर रूल लिखा लगे कि नो सूनर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। अब आप ये सोचिएगा कि ये कुल कहाँ से आ गया, नो सूनर, नॉट ओनली, हार्डली, बैडली, ये सब कहाँ से आ गया। क्यों? अब ये जान रहे हैं कि आखिर हम तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, अगर हम अचानक लिखिएगा तब विश्वास नहीं कीजिएगा। तो इससे अच्छा है सबसे पहले सबके बारे में इंट्रोडक्शन होना, आखिर है क्या, क्या है क्या नहीं है। क्या करते हैं हम, सबका प्रॉब्लम है, आपका भी चाहे हो चाहे मेरा भी हो, कोई भी आता है पहला ही स्टार्ट कर देता है, आइए नाउन पढ़ने का काम करते हैं। अरे भाई नाउन पढ़ना अति आवश्यकता है, वो तो हम समझ रहे हैं कि नाउन पढ़ना है, बट उसके बारे में इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर इंट्रोडक्शन नाउन में है क्या। तब उसको हम, जैसे सबको लोग जानता है कि 2 + 2 = 4 होला, ये सबको मालूम है, ये सबके मालूम है कि 2 + 2 4 होता है, ये सबके मालूम। बट कहाँ से आया, क्यों हुआ, कैसा आया, ये कोई के नहीं मालूम ना, कोई पीछे के जानता है। क्यों पूछे? क्योंकि वो जानता है शुरू से पढ़ा है कि 2 + 2 4 होता है, और क्यों बना, कैसे बना, उससे कोई मतलब नहीं। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जानकारी लाइन बाई लाइन जानते हैं, उसके बाद हम एक कोई उठा कर चलेंगे। जैसे एक नाउन, जैसे हम एक नाउन उठा लिए। नाउन क्या है? नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नाम बताना। नाम, नेमिंग वर्ड मतलब कि नाम बताना, किसी का नाम, किसी भी वस्तु, स्थान, जानवर, भाव आदि को हम क्या कहते हैं? नाम कहते हैं, नाउन कहते हैं। आप सब लोग हिंदी में पढ़े होंगे, किसी भी वस्तु, स्थान या जानवर को आदि के नाम को, भाव को हम क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं कि नेमिंग वर्ड, ये नाम बताता है किसी भी चीज का। जैसे आप देख रहे हैं, ये मार्कर देख रहे हैं, एक नाउन है। ये बोर्ड क्या है? एक नाउन है। एक शर्ट क्या है? नाउन है। एक घड़ी क्या है? नाउन है। एक चश्मा क्या है? नाउन है। एक फैन लगा है, ये क्या है? नाउन। सारा कुछ आपके आसपास जो भी दिखाई दे रहा है, ये सारा कुछ क्या है? एक नाउन है। और इसी का हम लोग अलग अलग नाउन देते हैं, नाम देते हैं। इसको देखते हैं एक नेमिंग वर्ड। क्या है? एक नेमिंग वर्ड। जैसे नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, फीलिंग, आइडिया और थिंग। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, रोहित। रोहित क्या है? एक नाउन है। रोहित किसका? एक लड़का का नाम है। रोहित एक लड़का का नाम है। रिया एक लड़की के नाम है, गर्ल का नाम है। इंडिया एक देश का नाम है, हमारे देश का नाम है। इंडिया एक देश के नाम है। पटना एक सिटी के नाम है। वाटर पानी के नाम है। शुगर एक पदार्थ का नाम है। लव एक फीलिंग का नाम है। हेट ये भी एक फीलिंग का नाम है। हर एक चीज, कोई भी चीज आसपास जो भी हो, हाव भाव जो आपको आंखें से दिखाई दे, वो सारा कुछ क्या है? एक नाउन है। और उसी नाउन को हम थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। ये सब क्या है? एक नाउन है। दूसरा का देखना चाहते हैं परिचय। ये क्या है? प्रनाउन। प्रनाउन का मतलब क्या होता है? प्रनाउन का मतलब होता है, ये देखिए बना किससे? पहले पहले नंबर तो ये सोचिए, प्रनाउन मतलब प्रो और प्लस में नाउन। प्रो प्लस नाउन। आप सब भी जानते हैं कि कोई भी चीज वर्जन आता है तो प्रो का इस्तेमाल किया जाता है। प्रो कोई भी आएगा ओल्ड, उसका न्यू वर्जन आएगा तो उसके आगे लिख दिया जाएगा प्रो। आप जितना भी लोग मोबाइल चला रहे होंगे, चाहे देखते होंगे, तो सारा का क्या? हम न्यू वर्जन लिए हैं। कौन सा वर्जन? प्रो वर्जन लिए हैं। तो उसी के पहले क्या लगा है? प्रो मतलब इसी का, नाउन के क्या है? प्रो वर्जन है, इसी के वर्जन है। क्योंकि कैसे से बना है? नाउने से बना है। और नाउन का क्या है? एक न्यू वर्जन है। जैसे प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। अच्छा, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट का मतलब कि चेंज, मेरे बदले में कोई और। जैसे फॉर एग्जांपल, हमको किसी घर के आया है कार्ड,
हमको किसी घर जाना है, हम अपने जगह पर अपने भाई को विदा कर दिए, हम अपने जगह पर अपने भाई को भी देंगे, आखिर जाना तो मेरे घर ही से है तो रिप्लेस कर दिए, हम नहीं जाकर कोई और चलेगा। उसी तरह क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, मेरे बदले में कोई और। तो ये प्रनाउन क्या कहता है कि नाउन के बदले ही में आता है क्या, प्रनाउन। नाउन के बदले में क्या आता है, प्रनाउन। इसी के लिए इसको नाम दिया जाता है क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। जैसे इसका सेंटेंस देख लेते हैं, लिखा है ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और ए नाउन फ्रेजेस। किसी भी नाउन के जगह पर स्थान लेने वाला को हम क्या कहते हैं, प्रनाउन। किसी भी नाउन के स्थान पर लेने वाला उसे क्या कहते हैं, प्रनाउन। ये रिप्लेसमेंट करता है, ये चेंज कर देता है, नाउन के स्थान पर आके आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश, आपको शुरू में भी बताए थे, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज। आप ही जानते हैं कि लैंग्वेज एक रिप्लेसमेंट नहीं होता, लैंग्वेज रिपीट नहीं करना चाहिए, इसीलिए प्रनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है, प्रनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट होने से क्या होता है, एडिटेट होला आदमी, फला आदमी ऐसा बना, फला आदमी ऐसे बना, फला आदमी ऐसे बना, क्योंकि फला फला करते करते क्या चीज हो गया, वो चीज हम एडिटेट आदमी होने लगा, एडिटेट। इसीलिए क्या कहता है कि प्रनाउन उसको चेंज कर देता है, बार बार उसको नाम नहीं लेना पड़े, इसीलिए उसको क्या करना है, चेंज कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रनाउन क्या चीज होता है, पहले ही, सी, इट, आई, वी, ते, etc। ये सब क्या है, एक प्रनाउन है। ये सब क्या है, एक प्रनाउन है। ये सब नाउन के स्थान पर आते हैं, ये सब लोग नाउन के स्थान पर आकर चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, रिया इज ए गुड गर्ल, रिया इज ए गुड गर्ल, रिया एक अच्छी लड़की है। रिया क्या है, एक अच्छी लड़की है। और फिर हम आपसे बोले रिया एक अच्छी लड़की है, फिर हम आपसे बोले रिया रिस्पेक्ट हर टीचर, रिया अपने टीचर को रिस्पेक्ट करती है। अब हम बार बार रिया का नाम धर रहे हैं, क्या चीज का, बार बार रिया के नाम धर रहे हैं। आप भी एडिटेड होंगे, रिया एक गुड गर्ल, रिया अपने टीचर का रिस्पेक्ट करती है, आप एडिटेड, रिया एक अच्छी लड़की है, रिया एक सुंदर लड़की है, आप एडिटेड होइएगा। तो एडिटेड होने के चलते इसलिए क्या यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। अब हम रिया नहीं लिखकर अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। क्यों सी, क्योंकि बार बार हम रिया का तो नाम लोगे, रिया इज ए गुड गर्ल, रिया इज ए गुड, रिया एक अच्छी लड़की है। और हम बार बार रिया का नाम ना धोकर इसीलिए हम इसे यहाँ का स्थान पर का सी के इस्तेमाल करेंगे। सी रिस्पेक्ट हर टीचर, उसने अपना टीचर का रिस्पेक्ट करती है, वो अपने टीचर का क्या रिस्पेक्ट करती है। इसी तरह होता है प्रनाउन। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव थोड़ा सा कलेक्ट करना पड़ेगा, विशेषता होगा, विशेषता। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या क्या करता है कि एड समथिंग इन ए नाउन, प्रनाउन। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट ए नाउन और प्रनाउन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एड समथिंग इज ए नाउन, ए प्रनाउन। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट ए नाउन और प्रनाउन। कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव का काम क्या है, किसी के बारे में विशेष जानकारी देना, किसी के बारे में क्या करना, विशेष जानकारी देना। एडजेक्टिव क्या काम है, किसके बारे में जानकारी देना, नाउन और प्रनाउन के बारे में विशेष जानकारी। दूसरा के नहीं, सिर्फ नाउन और प्रनाउन के बारे में क्या करना, विशेष जानकारी देना। वो कौन काम करता है, एडजेक्टिव। और विशेष जानकारी का मतलब क्या होता है, विशेष जानकारी, जैसे हम किसी के बारे में बताते हैं, वो काला है, वो उजरा है, वो गोरा है, वो खराब है, वो ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है, वो पुअर है, वो सब क्या है, वो एडिशनल उसका जानकारी दे रहे हैं। वो कैसा है तो गरीब है, वो कैसा है तो धनी है, मतलब उसके बारे में क्या एक एडिशनल जानकारी दे रहे हैं। उसी का काम क्या करता है, एडजेक्टिव। और देता किसके बारे में है, एक नाउन और एक प्रनाउन के बारे में, नाउन एक प्रनाउन के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर गलती है, गुड होगा जी, गुड होगा, गुड। जैसे फॉर एग्जांपल गुड, बैड, ब्यूटीफुली, अगली, ऑनेस्ट, etc। जैसे किसी के बारे में एडिशनल जानकारी, वो एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो लड़का तो है, तो अच्छा क्या हुआ, उसके बारे में एडिशनल जानकारी दिया गया। क्यों, क्योंकि गुड क्या है, एक अच्छा है। वो कैसे, दूसरा क्या, बैड, वो एक बुरा लड़का है, वो एक बुरा लड़का है। बुरा मतलब क्या है, लड़का तो है, बुरा का बुरा, उसके बारे में एक एडिशनल जानकारी दिया गया कि को कैसा लड़का है, बुरा लड़का है। तो ब्यूटीफुल, वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है। और ब्यूटीफुल का मतलब क्या, लड़की तो लड़की, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है कि वो एक सुंदर लड़की है, वो एक सुंदर लड़की है। अगली,
उसी तरह देखता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऑनेस्ट ईमानदार, वो एक ईमानदार व्यक्ति है, चाहे वो एक पुअर आदमी है। ईमानदार और पुअर क्या है, व्यक्ति तो व्यक्ति, कम खत्म। बाकी उसके पहले हम ऑनेस्ट लगा दिए, ऑनेस्ट लगाकर उसको एडिशनल जानकारी दी कि वो एक ऑनेस्ट व्यक्ति है, वो एक क्या है, ईमानदार व्यक्ति है। इसी तरह काम क्या करता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेष जानकारी देता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं वर्ब। वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया। इससे क्या होता है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है एक्शन और स्टेट, एक्शन या स्टेट। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी एक एक्शन काम कर रहे हैं, कोई घूम रहा है, वो क्या कर रहा है, एक एक्शन है, एक एक्शन का काम करता है, जो चलता है फिरता है घूमता है अपना काम क्रियाकलाप जो भी करता है वो एक्शन के बताता है, या स्टेट के बताता है, वो वास्ता के बताता है, वो किस वास्ता में है या किस वास्ता में नहीं है। हम टहल रहे हैं, एक एक्शन के काम कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, ये भी एक एक्शन के काम, पंखा चल रहा है, ये भी एक एक्शन कर रहा है, क्योंकि वो मोटेशन पे है, वो घूम रहा है। क्रिया क्या है, एक एक्शन है, एक एक्शन है और स्टेट वर्ड है, एक्शन और स्टेट वर्ड है। जैसे इसके बारे में पढ़ते हैं, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन और ए स्टेट। किसी भी स्टेट और अवस्था को बताने के लिए किसका काम करते हैं, वर्ब, क्रिया को। किसे कहते हैं, वर्ब, क्रिया को। किसी एक्शन को बताना स्टेट का काम किसका काम है, वर्ब का काम है, क्रिया का काम है। अगला देखते हैं रीड। जैसे रीड, एग्जाम्पल रीड, रीड मीन्स पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। रन, रन मीन्स दौड़ना। सिंग मीन्स गाना। बात मीन्स स्नान करना। रीड क्या है, रीड एक पढ़ना है, रीड क्या है, एक पढ़ना। अच्छा पढ़ना क्या काम हो रहा है, एक्शन में काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं चूंकि चुपचाप बैठा होगा, एक्शन का काम कर रहा है, मुंह से बोलता होगा, पेज पलटता होगा, तो कोई तो एक्शन काम कर रहा है, इसीलिए रीड क्या है, एक एक्शन है, एक क्रिया है, एक क्रिया है। रन, रन मतलब दौड़ना, हम रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। दौड़ने का मतलब क्या, रनिंग है, रनिंग में मोमेंटम में है तो रनिंग। सिंग, सिंग मतलब गाना, एक एक्शन में है। गाने के का मतलब क्या है, वो बोल रहा है, मुंह से आवाज निकल रहा है। सिंगिंग, वो एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है। सिंग, बात मतलब स्नान करना, बात मतलब स्नान करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं एक सेंटेंस के माध्यम से। सी इज सिंगिंग, सी इज सिंगिंग, वो गा रही है। सिंग इज, वो गा रही है, वो गा रही है। वो गाने का काम कौन कर रही है, वो गा रही है, तो क्या गा रही है, ये एक्शन है। गाने का काम एक एक्शन का काम हो रहा है, तो गा रही है, तो गा रही है एक मतलब एक्शन है, वो वर्ब है, इसीलिए हम एक्शन का दिखाने के लिए किसे कहते हैं, एक वर्ब को। आई हैव रीड द न्यूज, आई हैव रीड द न्यूज, आई हैव, मैंने, आई हैव द रीड। रीड क्या है, रीड एक पढ़ने का काम है, रीड क्या है, एक पढ़ने का काम है, एक एक्शन का काम कर रहा है। किस चीज का, न्यूज का, न्यूज का, किस चीज का, न्यूज का। इसके पहले जो द लगा है, द, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल इस नाउन के बारे में बता रहा है, क्योंकि न्यूज क्या है, एक नाउन है। आर्टिकल कोई भी चीज, न्यूज से, नाउन से पहले अगर आर्टिकल लग गया, उसके बाद वाला जो भी वर्ड होगा वो या तो नाउन हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जब भी आर्टिकल आएगा, क्योंकि जब भी आर्टिकल आएगा वो अपने साथ नाउन लेकर आएगा, क्योंकि नाउन के लिए ही हम आर्टिकल का इतना की, तो आर्टिकल में हम समझेंगे कोई बात नहीं, बट अभी समझ लेते हैं। द न्यूज, न्यूज क्या है, एक नाउन है। दूसरा के बाद देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब का क्या काम है, जैसे एडजेक्टिव का काम क्या था, नाउन और प्रोनाउन के विशेष जानकारी देना, उसी तरह एडवर्ब का काम क्या है, एडवर्ब का क्या काम है, वर्ब के बारे में जानकारी देना। किसके बारे में, वर्ब के बारे में। इससे पहले एडजेक्टिव हम लोग पढ़े थे खूब अच्छी तरह से, कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो विशेष जानकारी थी उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। बाकी जो एडवर्ब है, एडवर्ब ये भी एक जानकारी देता है, किसके बारे में, एडवर्ब के बारे में, सॉरी वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में जानकारी देता है। वर्ब के बारे में क्या जानकारी देता है, एक एडवर्ब क्या देता है, एक एडवर्ब जानकारी देता है, एक वर्ब। ये देखते हैं कि ये क्या चीज है, ये एन एडवर्ब इज ए वर्ड डेट, या डेट होगा, THAT, डेट। डेट डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, अनदर
एडवर्ब, मतलब कि वर्ब के बारे में एडिशनल जानकारी देने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द आंसर द क्वेश्चन, हाँ, द आंसर द क्वेश्चन, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच, etc। इस सब क्या है, एडवर्ब के बारे में जानकारी देता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बैडली, ऑनेस्टली, ब्यूटीफुल। अच्छा, आपको एक नजर से दिखाई हो कि बैड तो एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट भी एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एक एडजेक्टिव है। हाँ, ये सब लोग एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव में अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं लास्ट में तो ये एक एडवर्ब बन जाता है। अगर एडजेक्टिव में जैसे हम गुड लिखें, गुड, और इसमें हम एल वाई लगा दें तो ये एक एडवर्ब हो गया। गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एक एडजेक्टिव। और जैसे ही इसमें एल वाई लगा दी, ये एडवर्ब हो गया। उसी तरह देखिए, बैड क्या है? एक एडजेक्टिव है। बैड क्या है? एक एडजेक्टिव है। इससे पहले भी पढ़ा था कि बैड एक एडजेक्टिव है। बाकी इसके साथ सिर्फ एक एल वाई लगने से क्या होगा? ये एक एडवर्ब हो गया। ऑनेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है, और इसके साथ एल होगा, ये एल होगा। इसके साथ एल वाई लगने से ये क्या होगा? एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगने से ये क्या होगा? एडवर्ब हो गया। कि कोई भी चीज एडजेक्टिव में अगर हमें एडवर्ब बनाना है तो एडजेक्टिव में हम एल वाई लगाकर उसे एडवर्ब बना सकते हैं। कोई भी एडजेक्टिव में हम एल वाई लगाकर एडवर्ब उसे बना सकते हैं। जैसे देखते हैं, सी ट्रीट्स होगा, CITRETS, यहाँ पर टी होगा, टी। सी ट्रीट्स मी बैडली, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। सी ट्रीट्स मी बैडली, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। उसने मेरे साथ क्या? बुरा व्यवहार किया। अच्छा, ट्रीट मतलब व्यवहार, मी मतलब मेरे साथ, बैड मतलब बुरा, इसके साथ एल वाई लग गया, ये हो गया एडवर्ब। ये क्या हो गया? एडवर्ब। एडजेक्टिव में एल वाई लग गया, ये एडवर्ब हो गया। उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। आगे देखते हैं, ए स्टूडेंट शुड स्टडी ऑनेस्टली। ए स्टूडेंट शुड स्टडी ऑनेस्टली। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। इसके साथ एल वाई, यहाँ पर एल होगा, एल वाई। इसके साथ एल वाई लगने से क्या होगा? एडवर्ब हो गया। एल वाई लगने से क्या होगा? एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब कोई भी एडजेक्टिव में एल वाई लगने से ये क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। तो ये क्या है? ए स्टूडेंट शुड स्टडी ऑनेस्टली। हर एक स्टूडेंट को ईमानदारी से पढ़ाई करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को ईमानदारी से पढ़ाई करना चाहिए। ये ऑनेस्टली क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। आगे देखते हैं, आगे यहीं पर हम अपना क्लास खत्म करते हैं। आगे जो भी आज एडवर्ब पढ़ाए हैं, एडवर्ब के बारे में जो भी आपका बचा है अभी, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में तीनों के इंट्रोडक्शन देने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे। और फिर अच्छी तरह से फिर एक शुरू से उठाएंगे नाउन को, और नाउन के पूरी तरह से ग्रामर, जो भी उसमें रूल, जो भी उसमें नियम, जो भी प्रेजेंट में आपका क्वेश्चन 2023 से 2024 में जो भी SSC, CGL, CHSL, MTS, जो भी जिसमें भी कोई क्वेश्चन आएगा वो सारा कुछ प्रीवियस ईयर PYQ वो सारा कुछ हम खत्म करेंगे। बट सबसे पहले एडिशनल हमको जानकारी जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर कूद सकते हैं, डायरेक्ट रूल पर कूद सकते हैं। रूल से कूदने के कुछ फायदा नहीं है। सबसे पहले आप भी बताइए, सबसे पहले किसी के बारे में अच्छा जानकारी, अच्छा उससे बारे में व्यवहार, अच्छा एडिशनल जानकारी मिलता है तभी हम उससे अच्छा व्यवहार बना पाते हैं। नहीं, कुछ भी जानकारी मिलवा नहीं तो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ना आप अच्छा कीजिएगा, अच्छा नहीं कीजिएगा। इससे पहले कि इस सब के बारे में एडिशनल जानकारी हमको जानना चाहिए। आखिर है क्या, ये कैसे बना है, क्यों बना है, कैसे बना है, ये सबको जानकारी, तब हम कुछ लिखेंगे तब को। और जैसे हम अभी लिख दें आपके सामने विथ, जैसे फिर लिखे विथ हिम, हम पूछे कि विथ क्या है, विथ हिम क्या है,
अब नहीं बताइए भैया। हाँ, इसके बारे में हम एडिशनल आपको जानकारी देंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये कहाँ से आई बा, ये क्या चीज है। तो विथ क्या है, एक प्रीपोजिशन। जैसे हम आपको लिख दे टू, फिर लिख दे इन, फिर लिखे ऑल्टो, इनटू, इनटू, और हम पूछे कि ये सब क्या है, ये सब पूछे आपसे कि ये क्या है, तो आप कहिएगा कि ये कुछ समझने के जानते नहीं जा, तो नहीं कि जानते हैं, तो इसके बारे में एडिशनल हमको इसी तरह हम आपको अच्छी तरह से जानकारी देना चाहते हैं कि टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, इन क्या है, इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। इसे कंजक्शन के भी तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। इनका एक प्रीपोजिशन भी है और कंजक्शन की तरह से भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जोड़ने का भी कभी कभी काम करता है। इनटू, इनटू भी जोड़ने का काम करता है कभी कभी। तो सारे के बारे में हमको अच्छी तरह से जानकारी लेना अति आवश्यकता है हर एक कोई का। तब इसके बारे में हम एडवर्ब, एडवर्ब खत्म हो गया आपका, एडवर्ब, हाँ एडवर्ब। कल से हम इसको अच्छी तरह से पूरा इंट्रोडक्शन के खत्म कर देंगे। उसके बाद नाउन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करके बहुत अच्छी तरह से खत्म करेंगे। अब प्रीवियस हुआ क्वेश्चन के साथ 2024, 2023 और 2022, ये सारा PYQ के साथ, PYQ के साथ, PYQ के साथ। क्योंकि कोई भी चीज, अगर कोई भी हम रूल पढ़ेंगे बिना PYQ के साथ नहीं। एक रूल पढ़ेंगे, एक मेरे तरफ से, उस पर एक PYQ, 2400, 2200, 2300 और सारा कुछ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे की क्लास में।